नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से किया जाएगा ध्यान केंद्रित। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए दिए जाएंगे 40,000 करोड़ रुपए। शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शुरू होगी पीएम ई विद्या योजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। आज 123 नए मामले सामने आए। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र से पाली पहुंचे करीब 1800 प्रवासी। टिड्डी नियंत्रण संगठन ने आने वाले दिनों में राज्य में टिड्डी दलों के और हमलों की दी चेतावनी। और प्रदेश में आंधी तथा हल्की बारिश के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ढांचागत सुधारों की घोषणा करते हुए कहा कि 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्रीमती सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज की 5वीं और अंतिम किश्त के बारे में बताया कि मनरेगा योजना के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। इससे लगभग 300 करोड़ कार्य दिवस के रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। राज्यों को सहायता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण राजस्व हानि के बावजूद राज्यों को पहले ही आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए कर्ज की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर 5% कर दी है। इससे राज्यों के लिए संसाधन राशि बढ़कर 4,28,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य आपदा राहत कोष से 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अग्रिम रूप से जारी की गई है। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूर्णबंदी के कारण उत्पन्न हुए संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज में समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के उपाय किए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। राहत पैकेज में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। श्री ठाकुर ने कहा कि शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या योजना तुरंत लागू की जाएगी। 3 चैनल्स को चिन्हित कर लिया गया है शिक्षा प्रदान कराने के लिए और 12 और नए चैनल्स को इसमें जोड़ दिया जाएगा। यही नहीं, लाइव इंटरैक्टिव सेशंस इसका टेलीकास्ट भी हो सके, इसका प्रावधान भी एक्सपर्ट्स के माध्यम से किया गया ताकि स्काइप के माध्यम से आप इसका कर सकें। प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स तक भी हम पहुंचे हैं, उसके माध्यम से भी हम अपनी पहुंच बढ़ाकर देश के करोड़ों लोगों तक पहुंच सकें और शिक्षा को उन तक पहुंचा सकें। हमने राज्यों से भी अनुरोध किया है कि आप 4 घंटे का हमें ऐसा कंटेंट एजुकेशन का दें ताकि हम स्वयंप्रभा चैनल पर उनको दिखा सकें। वित्त मंत्री ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 6,81,000 सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 19 लाख किसानों को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। प्रवासी श्रमिकों को अपने गृह जनपथ भेजने के प्रबंधों पर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसमें राज्यों का भी सहयोग मिल रहा है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सहयोग करने की बजाय राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार की विभिन्न घोषणाओं का प्रदेश में भी स्वागत किया गया है। जयपुर के शिक्षाविद और निजी विश्वविद्यालय संस्थापक डॉक्टर पंकज गर्ग ने कहा कि वर्तमान चुनौती से निपटने और भविष्य के लिए ये कदम सहायक होंगे। अब जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि अब हमको समझ लेना चाहिए कि हम अब फिजिकल फेस टू फेस एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का भी समावेश करें। हमारी सरकार ने ये बहुत संवेदनशील कदम उठाया है
कि अब स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक तमाम प्लेटफॉर्म ओपन करे हैं। हम लोगों को बताया गया है कि अब हम लोग अपनी शिक्षा को फेस टू फेस के साथ साथ ऑनलाइन भी रिकॉर्ड करें और फ्यूचर के लिए इसको प्रिजर्व करके रखें, अपलोड करके रखें, जिससे हमारे बच्चे जब घर पर हों तो इसको देख सकें। और मैं कहूंगा कि इसको एक डिजिटल क्रेडिट के रूप में हमको देखना चाहिए। वहीं बूंदी जिले की नैनवा पंचायत समिति के सरपंच सत्य प्रकाश शर्मा ने मनरेगा में बजट बढ़ाने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, कठिन परिस्थितियों में लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए भी मोदी सरकार ने 2000 रुपए खाते में डाल दिए हैं। इसके माध्यम से भी लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। गेहूं की तुलाई वर्तमान समय में अच्छे स्तर पर हो रही है। गेहूं का भी कोटा सरकार ने बढ़ा दिया है। मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5083 तक पहुंच गई है। आज 123 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 1963 हो गई है, जबकि 2992 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आज जयपुर में 37 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई, जिनमें सेंट्रल जेल के 12 और जयपुर जिला जेल के 2 कैदी शामिल हैं। इसके अलावा आज डूंगरपुर में 18, उदयपुर में 16, जोधपुर में 11, राजसमंद में 10, सीकर में 7, पाली में 6, बीकानेर में 5, कोटा और झुंझुनू में 2-2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, दौसा, जालौर, करौली, नागौर, प्रतापगढ़ तथा सवाई माधोपुर में एक-एक व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। अन्य राज्यों से लौटे 409 प्रवासी अब तक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2,31,000 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें 5,000 सैंपल के नतीजे आना अभी बाकी है। राजधानी जयपुर की जिला जेल और केंद्रीय कारागृह में 140 से ज्यादा कैदियों और कर्मचारियों के कोरोना वायरस से प्रभावित होने के बाद राज्य की अन्य जेल में बंदियों की रैंडम सैंपलिंग के बारे में कल निर्णय लिया जाएगा। पुलिस महानिदेशक NRK रेड्डी ने बताया कि जयपुर के केंद्रीय कारागृह के अन्य वार्डों में भी रैंडम सैंपलिंग करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य की दूसरी जेलों में जहां अभी तक संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है, वहां भी रैंडम सैंपलिंग के जरिए जांच करने के बारे में गृह विभाग के अधिकारियों की कल बैठक होगी। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से 1800 प्रवासी राजस्थानी आज 2 विशेष रेलों से पाली पहुंचे। अलवर से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 2900 प्रवासी श्रमिकों को भेजा जा रहा है। पहली ट्रेन शाम 4 बजे बिहार के लिए रवाना हुई, दूसरी ट्रेन रात को 10 बजे उत्तर प्रदेश जाएगी। इससे पहले कल रात जोधपुर और झुंझुनू से भी श्रमिकों को उत्तर प्रदेश भेजा गया। उधर बाड़मेर से उत्तर प्रदेश के लिए 150 श्रमिकों को भेजा गया। उदयपुर से भी आज उत्तर प्रदेश और वाराणसी के लिए 1428 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन रवाना हुई। इसी ट्रेन में बांसवाड़ा से भी 152 श्रमिक उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उधर सवाई माधोपुर जिले से कल 1400 श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए ट्रेन रवाना होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रेलवे प्रतिदिन 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है। रेलवे प्रवासी कामगारों की सुरक्षित और तेज वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेल नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक जिले से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाने को तैयार है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने देश के जिला कलेक्टरों से फंसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्य स्थलों की सूची तैयार करने और राज्य नोडल अधिकारी के जरिए रेल विभाग को आवेदन भेजने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। टिड्डी चेतावनी संगठन ने कहा है कि आने वाले दिनों में टिड्डियों के और दल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे। संगठन के उपनिदेशक KL गुर्जर ने आकाशवाणी को बताया कि पश्चिम की ओर से आ रही इन हवाओं के साथ ये दल प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन पर नियंत्रण करने के लिए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान में अभी जो टिड्डियों का प्रकोप है वो भीलवाड़ा जिले में और सिरोही जिले में, कुछ बाड़मेर में, जालौर में, और इसका नियंत्रण रोज किया जा रहा है। और इसमें भारत सरकार के जो टिड्डी मंडल कार्यालय, टिड्डी चेतावनी संगठन के जो नियंत्रण वाहन हैं वो सब लगे हुए हैं। उसके साथ में जो ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, फायर ब्रिगेड से भी इनका नियंत्रण किया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिस जारी कर कहा कि टोल प्लाजा पर फास्टैग लेन में ऐसे वाहन जिन पर अमान्य और निष्क्रिय फास्टैग लगे हों उनसे 2 गुना टोल वसूला जाएगा। पहले जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं होता था उनसे ही 2 गुना टोल वसूला जाता था। प्रदेश में खरीफ फसली ऋण वितरण योजना के जरिए पिछले 1 महीने में 2,198 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए गए हैं। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने आज ये जानकारी दी। ऋण वितरण बीते महीने की 16 तारीख से शुरू किया गया था, जो 31 अगस्त तक चलेगा। श्री आंजना ने कहा कि साल 2020-21 में 16,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दिए जाएंगे। झालावाड़ जिले में आज पुलिस ने एक ट्रक से 3 क्विंटल डोडा चूरा जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा जिले में आज रसद विभाग ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर पुरानी मिठाई और नमकीन बेचने वालों पर कार्रवाई की। उदयपुर जिले में पुलिस ने कंटेनमेंट जोन में धूम्रपान और तंबाकू के उत्पाद बेचने वाले 5 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उनसे सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पाली में आज सबसे ज्यादा 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। कोटा, बाड़मेर, जोधपुर में तापमान 42 डिग्री से ज्यादा रहा। वहीं चूरू, जैसलमेर, बीकानेर में पारा 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, जयपुर और अजमेर में कहीं कहीं आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि मंगलवार से प्रदेश के कई जिलों में लू का दौर शुरू हो जाएगा। श्रोताओं से निवेदन है कि आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके पास कोई सुझाव है तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस पर भेजें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9414052368 और ईमेल आईडी है rnujpr@gmail.com। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें और घरों में ही रहें। सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। श्रोता कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी सहायता के लिए केंद्र और राज्य की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। केंद्र का नंबर है 011-239-78046। वहीं राज्य का नंबर 0141-222-5624 है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 क्षेत्रों पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए शुरू होगी PM ई-विद्या योजना। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार पहुंची। आज 123 नए मामले सामने आए। राज्य में प्रवासियों के आवागमन का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र से करीब 1800 प्रवासी पाली पहुंचे। टिड्डी नियंत्रण संगठन ने आने वाले दिनों में राज्य में टिड्डी दलों के और हमलों की चेतावनी दी और प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश के कारण तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी। इसके साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।